बेटा केयर इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग। केयर इकोनॉमी एक कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि केयर की वैल्यू भारतीय समाज में कभी नहीं की गई। जैसे मदर हमारा केयर करती हैं, सिस्टर हमारा केयर करती हैं। आप मदर को देखिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक वो हमेशा काम करती रहती हैं, हमारा केयर करती रहती हैं। वाइफ हैं तो वो भी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाना, कपड़े, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बट उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। और क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है तो उस चीज की, अगर मान लीजिए आप मदर की जगह किसी मेड को अगर रखें, पूरे दिन के लिए रखें, तो कम से कम आपको 20 से 30 हजार रुपए देने पड़ेंगे पर मंथ। लेकिन मदर को क्या मिलता है? बस एक चीज मिलता है कि सब कुछ तुम्हारा ही है। या वाइफ को भी क्या बोलते हैं हम लोग? सीधा बोलते हैं कि सब कुछ तुम्हारा ही है। सो केयर इकोनॉमी की वैल्यू होना बहुत जरूरी है। इंडियन सोसाइटी में केयर इकोनॉमी की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी फॉरेन। आप यूएसए में चले जाइए तो वहां एक मेड रखने में आपको आपकी सैलरी खर्च हो जाएगी सारी। केयर इकोनॉमी इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर इंडिया में हम केयर इकोनॉमी को करेंगे सो विमेन एम्पावरमेंट और ये सारी चीजें इसके साथ इंक्लूडेड होंगी। सो आने वाला जो केयर इकोनॉमी अगर देखा जाए तो अभी धीरे धीरे केयर इकोनॉमी बूस्ट भी कर रही है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं। तो उस केस में केयर टेकर चाहिए होता है। केयर टेकर चाहिए जो बच्चे का केयर कर सके, फैमिली का केयर कर सके, प्लस पूरे हाउस को केयर कर सके। सो धीरे धीरे ये केयर टेकर या जो केयर इकोनॉमी है वो भी क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है सोसाइटी में, और ये जीडीपी में क्या करेगी, कंट्रीब्यूशन करेगी आने वाले टाइम में।